नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी फॉर बिगिनर्स में। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी हाल ही में हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की AGM में हमने देखा कि मुकेश अंबानी जी ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की बात की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी है क्या। तो 5G टेक्नोलॉजी अगर मैं आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 5G टेक्नोलॉजी का मतलब है 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। अभी 4G टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर आप कोई मूवी या कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो आपको अभी 2 से 3 मिनट का समय लगता है उस पूरी मूवी को, जो कि 3 घंटे की रहती है, डाउनलोड करने में। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से यही काम आप कुछ सेकंडों में, 2 से 3 सेकंड में आप ये पूरी मूवी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं जो डील हुई है, जो उन्होंने अपनी AGM में अनाउंस किया है। उन्होंने बात की है मोबाइल हैं वो भारत की जनता, 80 करोड़ जनता तक पहुंचाने के लिए गूगल के साथ जो उनकी डील हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने 7% जो शेयर हैं वो गूगल को 33,000 करोड़ में, लगभग 33,000 करोड़ में बेचने की बात की है। इससे फ़ायदा ये होगा कि गूगल और जियो मिलकर अपने देश के लिए एक सस्ता मोबाइल फ़ोन देश की जनता के लिए बना पाएंगे। अभी सबसे बड़ा रोड़ा यही है, क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ़ोन है वो आपको 1 लाख रुपए तक की कीमत में मार्केट में मिलेंगे। लेकिन अगर ये 2 बड़ी कंपनियां मिलकर इस फील्ड में रिसर्च करेंगी तो भविष्य में आपको सस्ते मोबाइल फ़ोन, जो कि 4G के टाइम पे भी आपने देखे थे, आपको मिल जाएंगे। उससे कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि 9% स्टेक जियो ने अपने सेल किए थे फेसबुक को। फेसबुक, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, फेसबुक ओनर है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का भी। तो अगर डाटा के हिसाब से देखें तो दुनिया में सबसे यूज़र्स का जो डाटा है वो जिन कंपनियों के पास है, उसमें सबसे बड़ी 3 कंपनियां हैं, जिसमें आती है गूगल, फेसबुक और जियो। भारत में देखा जाए यूज़र्स का डाटा, वो सबसे ज़्यादा जियो के पास है। और क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसलिए फेसबुक और गूगल के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है भारत में इन्वेस्ट करने का। जियो, जिसके मालिक मुकेश अंबानी जी हैं, आप सभी जानते हैं कि उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते भी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। जब 4G लॉन्च हुआ था उसमें उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था। 5G के दौरान भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दौरान इस कैंपेन को लॉन्च किया है, 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की बात की है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में। तो 5G टेक्नोलॉजी, जैसा कि अनाउंस किया है AGM में अंबानी जी ने, कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद हम ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इंडिया में यूज़ कर पाएंगे, बल्कि हम दूसरे देशों को भी ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा। हम दूसरे देशों से अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। हम उनसे इस टेक्नोलॉजी के बदले और भी बहुत तरह की डील कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जानते हैं कि हमारे चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पहले यही टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रही थी इंडिया के लिए हुआई कंपनी, जो कि चाइनीज़ थी, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था। लेकिन अब क्योंकि हमारे रिश्ते चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, तो ये काम हमारे लिए जियो करेगी। वर्क फ्रॉम होम में, लॉकडाउन में आपने देखा कि आपको कितना डाटा की ज़रूरत पड़ी थी। वर्क फ्रॉम होम में अगर आपके पास 5G टेक्नोलॉजी है तो आप बहुत अच्छे से अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। मेडिकल की फील्ड में आज डॉक्टर पेशेंट्स को मिलना नहीं चाहते हैं, देखना सामने से नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोरोना फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उस फील्ड में बहुत ही अच्छे से 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। एजुकेशन की फील्ड में आज सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस वीडियो कॉल के थ्रू हो रही है। तो अगर 5G टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास तो हम इस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। टाइम जो अभी आप लोगों को लगता है छोटे छोटे काम करने में 4G टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो काम आपका कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों में हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू, जो कि इसके डिसएडवांटेज हैं। इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ख़तरे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई भी बड़ी पावर आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए जैसा आपने देखा कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो, उसके साथ ही गूगल और फेसबुक अगर किसी बिज़नेस में आ रही हैं तो उन्होंने कुछ इसके पीछे ज़रूर सोचा होगा, और वो सोच है यूज़र्स का डाटा।
यूज़र्स का डाटा, भारत की पॉपुलेशन आपको पता है, भारत कैसी मार्केट है ये भी आपको पता है। अगर इतने सारे लोगों का डाटा अगर किसी कंपनी के पास है तो वो किसी भी जनसंख्या को किसी एक विचारधारा की तरफ, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, किसी एक और भारत की जो लिटरेसी रेट है उसको देखते हुए हम सभी जानते हैं कि कितना आसान है किसी को किसी बात के लिए भड़का देना, कहीं पे भी दंगे करा देना, कहीं पर उस डाटा का किसी भी तरह से मिसयूज़ करना। अगर आपको याद इस बात पर विश्वास ना हो तो आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्ज़ाम्पल याद होगा, जिसमें फ़ेसबुक ने अपने डाटा का मिसयूज़ किया था, जिसमें ये तक कहा गया था कि जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें उस डाटा का कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था रशिया के द्वारा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस कंपनी के पास आज यूज़र्स का डाटा है वो कंपनी के पास सबसे बड़ी पावर है। तो इस डाटा का अगर मिसयूज़ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दूसरी बात है, जियो, एक समय था जब हमारे देश में कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी तो सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को बराबर मौका मिलता था एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए। वो सभी बराबर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करती थी, यूज़र्स को फ़ायदा पहुंचाती थी और एक अच्छा एनवायरनमेंट था सभी के लिए। लेकिन आज जब से 4G लॉन्च हुआ है उसके बाद से सिर्फ जियो एक ऐसी कंपनी रह गई है जो कि पहले 4G लॉन्च किया और अब 5G लॉन्च करने जा रही है। समस्या ये है कि एक होता है मार्केट कंपटीशन, जो कि भारत सरकार ने इस मूव के तहत ख़त्म कर दिया है। एक समय था कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में आने से पहले सबसे पहले वो आती थी बीएसएनएल के पास। बीएसएनएल पहले उसको लॉन्च करती थी अपने यूज़र्स के लिए, अपने देश की जनता के लिए सस्ते में, और उसके बाद वो प्राइवेट कंपनीज़ तक जाती थी। उसके बाद वो प्राइवेट कंपनीज़ अपने ऑफ़र और अपने सुविधाओं के ज़रिए यूज़र्स को या ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन आज जब 4G आया और जब 5G आने जा रहा है, इसमें बीएसएनएल को कहीं भी किसी भी तरह का कोई सपोर्ट भारत सरकार ने नहीं दिया। इससे क्या हुआ, आज मार्केट में जियो की एक मोनोपोली बन गई है। आप सभी को अगर याद हो तो आज से कुछ साल पहले 1 साल के लिए जियो अपने यूज़र्स को डाटा फ्री दे रहा था, लेकिन आज आप उसी डाटा के लिए, क्योंकि आप आदी हो चुके हैं उस डाटा के, तो आप उसी डाटा के लिए 300 से 400 रुपये बिना सोचे देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये डाटा भारत के हिसाब से बहुत सस्ता है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही सस्ता रहेगा। अगर मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी तो वो अपने हिसाब से अपने प्लान के प्राइसेस डिसाइड करेगी और आप लोगों के पास कोई भी चारा नहीं रहेगा उसको ख़रीदने के अलावा। तो मार्केट में जो मोनोपोली बनती है वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, उसको डिस्करेज करना चाहिए और भारत सरकार को और कंपनीज़ को भी इनकरेज करना चाहिए ताकि वो 5G फील्ड में अपनी रिसर्च करें, अपने प्लान लेके आएँ और उसको भारत में लॉन्च करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूँ, आज भारत में बीएसएनएल की जो हालत है उसके पीछे जियो और भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि 4G का था और 5G का था, ये सबसे पहले बीएसएनएल को दिया जाता लॉन्च करने के लिए, सारे स्पेक्ट्रम जो हैं वो पहले बीएसएनएल को दिया जाता लॉन्च करने के लिए, तो आज शायद जियो को उतना फ़ायदा नहीं होता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जियो को फ़ायदा पहुंचाने का जो भारत सरकार का ये प्रयास है, ये बहुत ही गलत कदम है और ये नहीं होना चाहिए। आज बीएसएनएल की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है, अगर आपके जानने में कोई हो तो आप उनसे बात करके देख सकते हैं। बीएसएनएल की हालत बहुत अच्छी नहीं रह गई है। आपको याद हो बीएसएनएल 37,000 करोड़ में बेचने की बात चल रही है। उन एम्प्लॉइज़ का, सरकारी एम्प्लॉइज़ का क्या होगा जो सिर्फ 20-20, 25-25 सालों से बीएसएनएल को अपनी सेवा देते आए हैं और आज रिटायर होने जा रहे हैं। 37,000 करोड़ में एक कंपनी जो कि इतना अच्छा प्रॉफिट देती आ रही थी पिछले सालों में, उसको बंद कर देना ये कहाँ की अक्लमंदी है। भारत जैसे देश में आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को हमारी सरकार नियंत्रित करने में कितनी सक्षम है। हम ना उस पर कायदे से ऑडिटिंग कर पाते हैं, ना हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। उल्टा हम उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने के चक्कर में अपने नियम, कायदे, कानून भी उसी हिसाब से बदल लेते हैं और वो कंपनियां आराम से यूज़र्स के साथ धोखाधड़ी करती रहती हैं। एक पीएसयू जो कि भारत के नवरत्नों में एक समय पर शामिल थी, उसको आज थोड़ा सा चंद फ़ायदा पहुंचाने में, अब उसमें सरकार को कितना फ़ायदा है और जियो को कितना फ़ायदा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में बंद कर देना 35,000 करोड़ BSNL जैसी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम उनका कबाड़ बेचने की भी बात करें तो शायद उससे ज़्यादा पैसा निकल आएगा। तो बेच देना ये कहीं की बेअक्लमंदी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी और एक बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सभी बातों को विचार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई बात मुझसे शेयर करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जानकारी अगर आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।